हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की, और 2023 की करंट अफेयर की ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे 2023 की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको हम देखेंगे। और ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड और सभी आर ओ लोअर पीसीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम आपके अपकमिंग हैं 2023 के, तो ये हर किसी एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम इस सीरीज़ में देखेंगे दोस्तों 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज हम बात करेंगे भाग 1 की, जिसमें हम बात करेंगे जनवरी महीने के जो करंट अफेयर है ये हमारे इंडिया और इंटरनेशनल की करंट अफेयर, तो उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उत्तराखंड की करंट अफेयर के लिए बिनसर ईयर बुक सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए चला रखी है। बिनसर ईयर बुक आप लोग देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर से आप लोग उत्तराखंड की करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्रैश कोर्स से भी ज़रूर जुड़ना, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड के लिए अलग से क्लास कराई जा रही है। और मैथ और रीजनिंग अगर आप लोगों को पढ़नी होगी, चाहे डीएलएड के लिए हो या फिर उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम आरओ लोअर पीसीएस, सभी के लिए मैथ की क्लास भी आप लोगों के लिए कराई जा रही है। तो ये क्लास डीएलएड के जो एग्ज़ाम हैं आने वाला 20 मई को, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हर किसी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है WEF का 53वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, WEF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है WEF का। इसका आप लोगों से हेडक्वार्टर भी बहुत बार पूछा जाता है। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, तो मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो WEF का 53वां संस्करण, तो ये दावोस में आयोजित किया जा रहा है अभी। और ये दावोस कहाँ पर है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों 21वां वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं बहुत। तो ये किन के मध्य आयोजित किया गया है, ये बात आप लोगों को बतानी है। 21वां वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो ये दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, भारत और फ्रांस के बीच में। मैंने अभी कल के वीडियो में आप लोगों को जो मॉर्निंग डोज आप लोगों को मैं कराता हूं डेली करंट अफेयर, आप लोग उनको भी देखा करें, क्योंकि डेली करंट अफेयर में मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें हम बात करते हैं 5 क्वेश्चन, और वो आपके बिल्कुल करंट के होते हैं। तो इसलिए उस क्लास को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर मैंने आप लोगों को संयुक्त सैन्य अभ्यास पूरा करा रखा है, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पर। अगर हम वरुण की बात करेंगे तो ये भारत और फ्रांस है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो इसका नाम है आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल है, यूएसए की है ये महिला, जिसको मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब दिया गया है अभी। भारत की तरफ से भी यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट गई थी, लेकिन वो बाहर हो चुकी थी, जिनका नाम है दिविता राय, ठीक है। भारत की तरफ से कौन थी? दिविता राय थी, जो कि 5वें राउंड में टॉप 5 में आने से पहले ही वो क्या हो चुकी थी? बाहर हो गई थी। इसके बाद आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। आप लोगों से इंडेक्स की रैंकिंग पूछी जाती है बहुत बार एग्जामों में। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये 2023 का है दोस्तों, 2023 का, और इसमें भारत की रैंक आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो भारत की रैंक है 85, यानी कि पासपोर्ट के मामले में कौन सा देश कितना मजबूत है और किस देश में लोगों को पासपोर्ट आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इस तरीके की अगर हम बात करेंगे पासपोर्ट मजबूत की बात करेंगे तो जापान का सबसे पहले स्थान पर आता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यानी कि जापान में
जापान का पासपोर्ट अगर किसी के पास होता है तो वो बहुत देशों की यहाँ पर क्या कर सकता है, बिना पासपोर्ट की फ्री पासपोर्ट की सेवा उपलब्ध कर सकता है। ठीक है, तो ये जापान पहले नंबर पर है जिसका पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे प्रथम स्थान है और भारत का 85वां है। अब हम बात करेंगे, आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 5वां। अमेरिका में अभी हाल ही में अमेरिका में क्या हुआ है, एक पहली महिला सिख जज बनी है। अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है, सिख जज। इनका नाम आप लोगों को बताना है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं। ये कहाँ की है, भारतीय मूल की हैं। इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो मनप्रीत मोनिका इनका नाम है दोस्तों, मनप्रीत मोनिका। मनप्रीत मोनिका आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। छठा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को संचालित करने वाला एशिया का प्रथम देश कौन सा बन गया है, एशिया का पहला देश। तो हाइड्रोजन से वहाँ पर ट्रेन को संचालित किया जा रहा है, तो ये पहला देश है दोस्तों चीन। तो एशिया का ये पहला देश है, लेकिन दुनिया का अगर बात करेंगे, ये दुनिया का दूसरा देश बन चुका है, दुनिया का सेकंड देश है और एशिया का प्रथम है। तो पहला देश आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दुनिया में पहला देश कौन सा है जहां पर हाइड्रोजन से संचालित की जाने वाली ट्रेन को संचालित किया जा रहा है। तो पहला देश है दोस्तों जर्मनी, जहां पर हाइड्रोजन से ट्रेन है जो कि चलाई जा रही है। तो जर्मनी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे और भी चीज़ें, जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में भी ये काम अभी प्रोजेक्ट पे चल रहा है। वर्ष 2023 के अंतिम तक, दिसंबर 2023 तक भारत में भी इस प्रकार की ट्रेन हाइड्रोजन से संचालित की जाने वाली चलाई जाएगी। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, भारत दिसंबर 2023 तक। इसके बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है 7वां क्वेश्चन, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। 2023 में इनकी नियुक्ति हो रखी है। तो सुरिंदर चावला इनका नाम है। क्या नाम है दोस्तों, सुरिंदर चावला। और ये कौन है, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, दुनिया में सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में, अभिनेताओं की सूची में भारत का कौन सा अभिनेता है। तो ठीक है, तो भारत से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में भारत से शाहरुख खान का नाम आता है। शाहरुख खान, और ये 5वें नंबर के हैं सबसे अमीर विश्व में, और भारत में सबसे टॉप पर आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे अभिनेताओं में। इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, फिलहाल आप लोग इतना नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं इसको रब करता हूँ। और अब कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस बात को आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लेना, जो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये बताना है 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, ये किस फील्ड में दिया जाता है दोस्तों, 2023 का, और ये विदेशी भाषा में दिया जाता है। विदेशी भाषा में
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली फिल्म, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली फिल्म। तो विदेशी भाषा में अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, फिल्म की अगर हम बात करेंगे तो हमारे भारत की तेलुगु मूवी है जिसका नाम है RRR, जिसको 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। अगर हम गीत की बात करेंगे दोस्तों तो नाटू नाटू आपको पता होगा, नाटू नाटू, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की हम बात कर रहे हैं अभी। अगर हम बात करेंगे इसी में जो ये RRR मूवी है, इसको अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी नवाजा गया है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो ये कौन है? RRR मूवी, ठीक है। और RRR मूवी का यहाँ पर क्या है? नाटू नाटू सॉन्ग। तो इसी सॉन्ग को यहाँ पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड से भी नवाजा गया है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके साथ अभी 95वां अकादमी ऑस्कर अवार्ड, मैंने आप लोगों को ऑस्कर अलग से करा रखा है, जो मॉर्निंग डोज में आप लोगों को कराता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत से स्टूडेंट ने देख भी ली है वाली क्लास। तो इसको जो ये RRR मूवी का नाटो नाटो है, इसको ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत का अवार्ड भी इसको मिल रखा है। तो ये कैटेगरी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत नाटू नाटू। दोस्तों अगर हम नाटू नाटू की बात करेंगे, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संगीत निर्देशक का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसके संगीत निर्देशक कौन हैं। तो इनका नाम है दोस्तों SM कीरावानी, SM कीरावानी इनका नाम है। और अगर हम बात करेंगे डायरेक्टर की, जो ये RRR मूवी के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, इनका नाम राजा मौली है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इतने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम इसके बाद बढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि इस मूवी को के इस गाने को यहाँ पर किसी भी टाइप से आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड या फिर ऑस्कर अवार्ड, तीनों में से कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। दोस्तों अभी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है। तो इसकी एक सूची जारी की जाती है दोस्तों संरक्षित पौधों की, इसकी एक सूची है, सूची तीसरी है। और इस तीसरी सूची में क्या लिखा गया है? संरक्षित पौधे के बारे में बात कर रखी है, संरक्षित पौधे की बात कर रखी है। और ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किस पौधे को संरक्षित पौधे के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो नील कुरिंजी करके है, ठीक है, नील कुरिंजी पौधा है जिसको यहाँ पर संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, COP28 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाने वाला है 2023 में। और कहाँ पर? UAE में आयोजित किया जाने वाला है। दोस्तों अभी हाल ही में COP27 हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? मिस्र में हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से इम्पोर्टेंट आप लोग कर लेना,
जोशीमठ उत्तराखंड, जोशीमठ उत्तराखंड को भूस्खलन, भूस्खलन और अवतलन, अवतलन प्रभावित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जोशीमठ में यहाँ पर जो भूस्खलन वाली घटनाएं हैं वो देखा गया है अभी। तो ये इसको अवतलन प्रभावित क्षेत्र कब घोषित किया गया, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो 8 जनवरी 2023 आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ को भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है कब? 8 जनवरी 2023। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने 13 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद हम महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, क्योंकि दिवसों से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। और जनवरी माह के आप लोग अब क्या लिखेंगे? दिवस लिखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे जनवरी के दिवस, तो सबसे पहला दिवस आप लोग लिखेंगे दोस्तों 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। जो दृष्टिहीन होते हैं उनके लिए जो लिपि होती है उसको हम ब्रेल लिपि बोलते हैं। तो इसलिए 4 जनवरी को दृष्टिबाधिता लोगों के लिए विश्व ब्रेल दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन MK गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इस दिवस को हम यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आप लोगों से इसकी थीम बहुत बार पूछी जाती है प्रवासी भारतीय दिवस की। तो इसकी थीम है प्रवासी इसकी थीम क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत के लिए प्रगति, भारत के प्रगति के लिए, भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। तो ये इस बार की प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है, आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे दोस्तों 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा। और इस बार दोस्तों वर्ष 2023 में अभी फरवरी माह में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है। और ये कहाँ पर? फिजी में आयोजित किया गया है, ठीक है। फिजी के नाडी में, फिजी द्वीप समूह है उसके नाडी शहर में ये आयोजित किया गया है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अब आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी के दिन आयोजित किया गया था। और कब? 1975 को। कहाँ पर ये आयोजित किया गया था दोस्तों? भोपाल में, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में ये आयोजित किया गया, सॉरी नागपुर में ये आयोजित किया गया, ठीक है। नागपुर में ये आयोजित किया गया था। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तब से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया हमारे 10 जनवरी तक के महत्वपूर्ण दिवस। अब इसके बाद आप लोग लिखेंगे 10 जनवरी के बाद आप लोग लिखेंगे दोस्तों 12 जनवरी। 12 जनवरी, ठीक है। तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उस पर मनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है
स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन। इस दिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप लोगों से 15 जनवरी का भी पूछा जाता है। 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को आप लोगों को ध्यान में रखना है, भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट आप लोग लिखना दोस्तों, 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार ये दूसरा सेकंड नंबर का मनाया जा रहा है, यानी कि पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया होगा? फिर 2022 में मनाया गया था, और ये इस बार दूसरा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में हम मना रहे हैं 16 जनवरी को। तो इम्पोर्टेंट है। और 10 से 16 जनवरी के बीच में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप इनोवेशन वीक सप्ताह के रूप में भी मनाया गया है। क्या मनाया गया है? स्टार्टअप इनोवेशन सप्ताह के रूप में भी इसको मनाया गया है। तो 10 से 16 जनवरी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे दोस्तों 23 जनवरी। 23 जनवरी को 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस जन्मदिन है, जन्म दिवस। और ये जन्म दिवस किनका है? नेताजी का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके जन्मदिन के अवसर पर 2021 में ये पहली बार मनाया गया था। तो 2021 में पहली बार, और तब से हम लोग 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी के जन्मदिन को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों इस अवसर पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और तो मैं इसको करा देता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। पहला आप लोग लिखेंगे उड़ीसा राज्य, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये दिया गया है। ठीक है, उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा लुंगलेई फायर स्टेशन, लुंगलेई फायर स्टेशन को भी ये अवार्ड दिया गया है, और ये कहाँ पर है? मिजोरम में है। तो इन दोनों को क्या मिला है यहाँ पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। इसके अलावा आप लोगों से 24 जनवरी पूछा जाएगा। 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो इम्पोर्टेंट है ये भी 24 जनवरी। इसके बाद आप लोग लिखेंगे दोस्तों 25 जनवरी। 25 जनवरी, और इस दिन मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चुनाव आयोग, क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है, और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। 26 जनवरी से ये अपने प्रभाव में आता है। तो इसलिए इस दिन को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चुनाव आयोग की अगर हम बात करेंगे 324 से लेकर 329 तक इसके क्या है? आर्टिकल हमको देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद। तो 25 जनवरी भी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 30 जनवरी। तो 30 जनवरी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस दिन शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं, शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी
1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो इस दिन को हम क्या मनाते हैं फिर? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व कुष्ठ दिवस, दोस्तों विश्व कुष्ठ दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। और 29 जनवरी का मतलब है, या फिर आप लोगों से ये भी कहा जा सकता है कि जनवरी का अंतिम रविवार। तो जनवरी का अंतिम रविवार 29 जनवरी को था, इसलिए इस दिन विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हम लोगों ने जनवरी महीने का देखा। और ये भाग पहला था, इसके बाद हम भाग सेकंड लेके आएंगे, थर्ड लेके आएंगे। इस तरीके से हम लोग 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आपके सामने डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग और भी क्लासेस देखना है यहाँ पर, जैसे कि हम बात करेंगे बिनसरियर बुक की, जहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर की। तो ये हर क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।